अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात व वाक़ियात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि आपको पता है कल कुवैत के अंदर ईद जो है वो मनाई गई, जबकि आज इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह में जो ईद है वो मनाई जा रही है। तो आप तमाम दोस्तों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहली खबर आपको इंडियन के हवाले से शेयर कर दें कि कुवैत में पिछले 7 साल के दौरान 620 केस सुसाइड के सामने आए हैं, जिसमें से 342 सिर्फ इंडियन हैं। यानी कि पिछले 7 साल में 620 लोगों ने कुवैत के अंदर खुदकुशी की है, जिसमें से 342 सिर्फ इंडियन है। यानी इंडियन का परसेंटेज जो है वो 55% है। यानी 55% इंडियन लोगों ने कुवैत के अंदर सुसाइड की है, जबकि दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है जिनकी तादाद 54 है। यानी पिछले 7 साल में सिर्फ 54 बांग्लादेश के लोगों ने सुसाइड की, जबकि इंडियन लोगों ने 342 इंडियन लोगों ने सुसाइड जो है वो की है। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत MOI ने कुवैत के गवर्नरेट और जहरा के इलाके में अभियान चलाया, जिसके नतीजे में 4 भिखारियों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, जो कि अलग अलग देशों से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि 9 इलीगल लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो रेसिडेंस लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। मसलन कोई वो अपने कफील से अलग काम कर रहे थे या कोई दूसरा काम कर रहे थे या इलीगल तरीके से रह रहे थे, उनको भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अगली अपडेट यह है कि कुवैत में फर्स्ट डे यानी ईद के फर्स्ट डे यानी कल की डेट में 70,000 मुसाफिर कुवैत से गए और कुवैत आए। 280 फ्लाइट जो है वो कल कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आई और गई, जिसमें 70,000 मुसाफिर ने सफ़र किया है। इसके साथ ही अगली अपडेट यह है कि कुवैत के मुबारक अल कबीर इलाके में 7 कसाई लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। यानी कि ये तमाम लोग इलीगल तरीके से कसाई का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है। जबकि कुवैत के गवर्नरेट में भी 11 कसाईयों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि आपको पता ही है कि बकरीद ईद के मौके पर ज़्यादातर लोग जो है वो बकरी वगैरह काटते हैं या फिर कुर्बानी करते हैं, जिनके पास लाइसेंस वगैरह नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कुवैत की जो मिनिस्ट्री है वो कानूनी कार्रवाई करती है। इसके साथ ही अगली अपडेट ओमान के हवाले से आपको बता दें कि ओमान में पिछले 2 दिन भारी बारिश हुई, जिसके नतीजे में बाढ़ आई और बाढ़ में 5 लोग जो है वो लापता हो गए, जबकि 4 लोगों की मौत भी हो गई है। तो ये एक रिपोर्ट आई थी ओमान के हवाले से, जो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहे। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।